फाइनली जिस बात का इंतजार था, फाइनली उसकी नोटिफिकेशन आ गई है। ऑल द एस्पेरेंट ऑफ 2026 AIPGET, आप सबके लिए एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हैं, वो आ चुका है। आपके एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है। ओके, सो जो मुझे नहीं जानते हैं, अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द AIPGET 2026 एस्पेरेंट जो भी बेसब्री से इस एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। तो वेलकम बैक टू माई चैनल। आई नो मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाला हुआ था, मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी। जो मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए क्विक इंट्रो। हेलो, माई सेल्फ वैद्य शुभांगी जैन। आई एम BMS MD स्कॉलर ऑफ काय चिकित्सा मेडिसिन। ओके, तो मैंने अपना जो एग्ज़ाम दिया था 2024 बैच का है फाइनली। ओके, तो जिस चीज़ का हमें बेसब्री से इंतज़ार था वो आ चुका है। AIPGET 2026 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसमें जो आपकी एग्ज़ाम है वो बताई जा रही है 22 अगस्त 2026। आपकी जो इंटर्नशिप की डेट मांगी गई है वो है 31 अगस्त, तो वो तो क्लियर हो ही जाएगा। और फॉर्म की जो डेट बताई जा रही है वो 10 जुलाई से 30 जुलाई, मतलब 20 दिन का इन्होंने आपको टाइम दे रखा है। 20 दिन तक के आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अच्छे से फॉर्म फिल करिएगा, प्रॉपरली देख कर फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे फॉर्म फिलिंग में गड़बड़ कर देते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। ओके, अब अगर हम पैसों की बात कर लें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2700 का फॉर्म फी आया है। ओके, OBC के लिए 2450 और ST/SC कैटेगरी के लिए 1800 रुपये का फॉर्म फी आया हुआ है। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो AIPGET जो होता है BMS, BHMS, BUMS, इन सभी योगा, यूनानी, नेचुरोपैथी सबके लिए होता है, सभी के MD के लिए होता है। तो मैं BMS से हूँ, तो मैं BMS के लिए बताना चाहूँगी कि आपका इसमें 4 साल की मार्कशीट के मार्क्स काउंट होते हैं, तो आपके पास वो प्रॉपर होना चाहिए। और उसके अलावा आपके पास आपका इंटर्नशिप कंप्लीटेशन एक डेट होती है, उसमें आपको डेट फिल करना होता है, जो डेट बाद में आप चेक कराते हो, तो वो आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम 22 अगस्त में हो जाएगा, लेकिन कंप्लीटेशन की डेट 31 है, तो कुछ बच्चे होंगे जिनका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आपको एक स्पेसिफिकली उस डेट के ड्यूरेशन में होना चाहिए। ओके, इसके अलावा अगर आपको और कोई भी इशू होता है तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पिन कमेंट में अपना कोई भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। अब मैं फाइनली थोड़ा सा एक्टिव हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हुई हैं, 2-3 यहीं कहीं आपको दिख जाएंगी आई बटन पे, तो आप वहाँ पर जाकर के स्ट्रेटेजीज चेक कर सकते हैं। वैसे स्ट्रेटेजीज के नाम पर तो कुछ भी नहीं है, लास्ट रिवीजन ही चल रहा होगा, बहुत सारे रिवीजन आपके हो चुके होंगे। बट अब मेरा कहना ये है कि आप पर डे 2 या 3 फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए और टेस्ट को बस एनालाइज करिए कि मेरा कहाँ गलत हो रहा है, और उस चीज़ को वापस से पढ़ लीजिए। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने साल भर पढ़ाई करी हुई है तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है। कंप्यूटर बेस्ड एक एग्ज़ाम है, 120 क्वेश्चन हैं इसमें, 4 क्वेश्चन प्लस में होता है, 1 माइनस में होता है, सबको पता है, सबने अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें अब अपने स्कोर को अच्छा बनाने की ज़रूरत है, जो कि आप ऑलरेडी अपने फुल सिलेबस टेस्ट से कर ही रहे होंगे। और बिल्कुल इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है टेस्ट में। अगर आपका टेस्ट में 480 में से बोल दीजिए 350, 360, 370 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो सफिशिएंट मार्क्स आपके आ रहे हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर कोई क्वेरीज होती है तो प्लीज़ पिन कमेंट करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।